भारत का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो पवित्र नर्मदा नदी के बीच बने द्वीप पर है। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्रकट हुआ। इस कथा में विंध्य पर्वत की तपस्या और माता पार्वती का आशीर्वाद भी जुड़ा है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर प्रकृति अपने सुंदर अवस्था में थी और पवित्र नर्मदा नदी शांत स्वर में बहती हुई मानो सृष्टि का संगीत गा रही थी। उस नदी के मध्य एक अद्भुत द्वीप था, जिसका आकार स्वयं ओम जैसा प्रतीत होता था। सृष्टि की पहली ध्वनि, ब्रह्मांड का मूल मंत्र, लेकिन यह स्थान हमेशा से इतना पवित्र नहीं था। इसके पीछे एक कथा है, तपस्या, अहंकार, भक्ति और दिव्य कृपा की कथा। अहंकार की शुरुआत। बहुत दूर आकाश को छूने की चाह रखने वाला एक विशाल पर्वत था, विंध्य पर्वत। विंध्य को अपनी ऊंचाई पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि उससे महान कोई नहीं। एक दिन कुछ ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने बातचीत में कहा, सृष्टि का सबसे ऊंचा और दिव्य पर्वत तो मेरू है। यह सुनते ही विंध्य के मन में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। उसने सोचा, मैं क्यों नहीं सबसे महान बन सकता। धीरे धीरे यह विचार संकल्प में बदल गया। विंध्य समझ चुका था, सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से ही सच्ची महानता मिलती है। तब उसने ठान लिया, वह स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। और शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने समय को भी थमा दिया। समय की परीक्षा चालू हो गई। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, तपती गर्मी आई, धरती जलने लगी, लेकिन विंध्य अडिग रहा। भारी वर्षा हुई, नदियाँ उफान पर थीं, उसकी साधना नहीं टूटी। ठंडी हवाएं चलीं, बर्फ जमी, फिर भी उसका ध्यान अटल रहा। सैकड़ों वर्ष बीत गए। तपस्या इतनी गहन थी कि उसका तेज स्वर्ग तक पहुंचने लगा। देवताओं ने भी उस ऊर्जा को महसूस किया। अचानक एक दिन आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। बादल स्वर्णिम हो उठे, हवा सुगंधित हो गई और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए महादेव शिव और उनके साथ ही जगत जननी पार्वती। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि प्रकृति भी मानो नतमस्तक हो गई। शिव ने शांत स्वर में कहा, विंध्य, तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहते हो? विंध्य ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं महान बन सकूं और आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्ची महानता ऊंचाई में नहीं, विनम्रता में होती है। फिर भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। उसी क्षण वहाँ एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, इतना तेजस्वी कि आंखें ठहर न सके, इतना शांत कि मन स्थिर हो जाए। उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक ज्योतिर्लिंग। शिव बोले, मैं इस स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूँगा, ताकि जो भी यहाँ श्रद्धा से आए उसे मार्ग मिले, शांति मिले। और तभी से यह स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। ओम आकार का द्वीप कहते हैं। उसी समय नर्मदा की धाराएं बदलने लगी। जल ने उस भूमि को इस प्रकार घेर लिया कि ऊपर से देखने पर वह ओम जैसा दिखने लगा, मानो प्रकृति स्वयं महादेव का मंत्र जप रही हो। आकाश से पुष्प बरसे। देवताओं ने इस स्थान को प्रणाम किया। अहंकार से विनम्रता तक शिव की कृपा पाकर विंध्य का हृदय बदल चुका था। उसे समझ आ गया, अहंकार ऊंचा उठा सकता है पर भक्ति ही महान बनाती है। उस दिन से विंध्य शांत और विनम्र हो गया। समय बीतता गया, राज्य बदले, युग बदले, पर ओंकारेश्वर की महिमा कभी नहीं बदली। भक्त दूर दूर से आने लगे। कोई शांति खोजने आया, कोई आशा लेकर, तो कोई सिर्फ धन्यवाद कहने। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, दीपकों की सुनहरी रोशनी और नर्मदा की मधुर धारा सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन स्वतः ही ध्यान में चला जाता है। आज भी जीवित है वह दिव्यता। कहते हैं रात में चांद की रोशनी नदी पर पड़ती है और मंदिर दीपों से जगमगाता है।
देखता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव वहाँ उपस्थित हो। हवा में एक शांति है जो शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शांत की शक्ति महत्वपूर्ण है, पर विनम्रता उससे भी अधिक। कि अहंकार हमें ऊपर ले जा सकता है, पर भक्ति हमें ईश्वर के करीब लाती है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहीं दिव्यता प्रकट होती है। तो जब भी जीवन में मार्ग कठिन लगे, मन अशांत हो, बस स्मरण कीजिए, विश्वास की एक किरण ही अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहीं शिव है।